हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री है क्लास 10th की, उसका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे जो मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट इट। तो देखिए मेटल्स, अब इससे पहले हम कुछ समझेंगे मेलेबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, और ये भी समझेंगे कि मेटल्स नॉन मेटल्स क्यों है। ठीक है, क्यों एक ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया एलिमेंट्स को। तो देखो क्या होता है कि हमारे अभी अर्थ में है ना, अभी प्रेजेंट में है 118 एलिमेंट्स। ठीक है, 118 एलिमेंट्स अभी नोन है प्रेजेंट में। तो उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया गया है टू मेन ग्रुप्स में। ठीक है, दो मेन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल। समझ गए? ठीक है, अब उससे पहले हम समझेंगे मेलेबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, देन हम स्टार्ट करेंगे मेटल से। ओके, तो देखिए मेलेबल क्या होता है। मेलेबल का मतलब है विच कैन बी बीटन विद अ हैमर टू फॉर्म थीन शीट्स। ठीक है, कि कुछ कोई मेटल है, ठीक है, कोई भी अगर सब्सटेंस अगर हम उसको हैमर से बीट करेंगे तो थीन शीट्स फॉर्म होगी, वो भी विदाउट ब्रेकिंग। वो होता है मेलेबल का मतलब। ठीक है, आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि मेटल्स मेलेबल होते हैं और मेटल्स डक्टाइल होते हैं। तो यहाँ पे आप अभी आप समझ जाओ, हाँ मेलेबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है। ठीक है, तब हम एग्जाम्पल से समझेंगे बाद में। और डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब कि कोई सब्सटेंस है उसको हमने क्या किया, ड्रोन किया इनटू थीन शीट्स में, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, थीन शीट्स में, जैसे कि गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड ले लिया आपने, तो गोल्ड जो होता है उसको है ना, हम 1 ग्राम सोना को, 1 ग्राम गोल्ड को हम है ना 2 किलोमीटर तक लंबा कर सकते हैं थीन शीट्स में। ओके, थीन वायर, यहाँ पे थीन वायर आएगा, थीन वायर्स में। तो आप समझ गए मेलेबल का क्या होता है मतलब, डक्टाइल का मतलब क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे मेटल्स से, हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेटल्स दी एलिमेंट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मेलेबल डक्टाइल। ओके, तो देखिए आपने बचपन में ये पढ़ा होगा कि हाँ मेटल्स वो एलिमेंट है जो हीट को कंडक्ट करते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो होता है मेटल्स। और नॉन मेटल्स क्या होता है, जो कंडक्ट नहीं करते ना हीट ना इलेक्ट्रिसिटी, वो होता है नॉन मेटल्स। यस, वो बिल्कुल राइट था। लेकिन अब इसमें आपको कुछ और ऐड करना है, वो है डक्टाइल, मेलेबल, और सारी चीजें हैं, बट मेन देखो द एलिमेंट विच कंडक्ट। तो यहाँ पे आप ये लिखो, वो एलिमेंट जो कंडक्ट करते हैं हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को, और वो मेलेबल भी होते हैं, वो डक्टाइल भी होते हैं, वो होते हैं मेटल्स। ठीक है, आपको पता चल गया है मेलेबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है। तो आप याद रखो कि मेटल्स क्या है, मेटल्स वो एलिमेंट है जो कंडक्ट करते हैं हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को, और वो मेलेबल होते हैं और वो डक्टाइल होते हैं। ओके, और नॉन मेटल्स क्या, द मेटल्स विच कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉट मेलेबल एंड डक्टाइल, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, राइट। तो अब देखिए, दे आर ऑल्सो लस्टरस, हार्ड एंड शाइनी एंड सोनोरस। अब मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं शाइनी होते हैं। ठीक है, लस्टरस होते हैं मतलब वो शाइनी होते हैं, वो भी हार्ड भी होते हैं। ठीक है, जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, अब दो को छोड़ के। ओके, पोटेशियम हो गया, और पोटेशियम है और सोडियम है, ये दो क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। उन दो को छोड़ के सारे मेटल्स क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं जनरली। अब देखो आपको पता चल गया हार्ड होते हैं, अब शाइनी भी होते हैं, चमकीले होते हैं। और सोनोरस, सोनोरस का मतलब होता है कि हाँ उसको हम, जैसे कि आप ऐसे से अगर कर रहे हो तो क्या होता है, एक रिंगिंग साउंड निकलती है। ओके, जैसे कि देखो जो टेम्पल्स होते हैं वहां पे क्या होता है, जो बेल होता है, जो आप घंटी बजाते हो, वो क्या होता है, वो एक मेटल होता है। उस वो घंटी को जब आप बजाने के लिए इस तरह से करते हो तो एक रिंगिंग साउंड होता है, बजता है, राइट। तो वो मेटल्स में होता है। अगर आप मेटल्स को ऐसे ऐसे करोगे, लाइक ये मेटल है, अब मैंने उसको ऐसे ऐसे किया तो एक रिंगिंग साउंड वहां पे बजेगी। ओके, अब देखो एग्जाम्पल है, आयरन हो गया, अल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, मर्क्यूरी एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये सब होते हैं मेटल्स। अब आपको यहाँ पे याद रखना है, एक ऐसा नॉन मेटल है, एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है, वो होता है मर्क्यूरी, राइट। तो वो होता है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी ही एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। आप मेटल्स के बारे में इतना समझ गए, अब नॉन मेटल्स की बारी। तो आपको समझ में आ गया, नॉन मेटल्स वो एलिमेंट है जो कंडक्ट नहीं करते हीट इलेक्ट्रिसिटी को, एंड वो दे आर नॉट मेलेबल एंड नॉट डक्टाइल। अब ये है ना लस्टरस होते हैं, ना हार्ड होते हैं, ना शाइनी होते हैं, ना सोनरस होते हैं, दे आर ब्रिटल। ये क्या होता है, ब्रिटल, ब्रिटल लाइक जैसे ये चौक है, मैंने उसको ऐसे तोड़ दिया, वो हो गया। तो उसी तरह ब्रिटल का मतलब यही होता है, लाइक चौक, और मैंने जैसे चौक को आप तोड़ दोगे वो तुरंत ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ये नहीं, तो ये ब्रिटल होता है। अब ऑक्सीजन है, जैसे एग्जांपल सल्फर है, कार्बन है, ये सब। अब ब्रोमाइन, अब ब्रोमाइन आप याद रखिए, जो ब्रोमाइन होता है ना, ये एक
लिक्विड नॉन मेटल है, ठीक है, ये एक लिक्विड नॉन मेटल है। तो ब्रोमाइन एक लिक्विड नॉन मेटल है। अब देखिए नॉन मेटल जैसे कि डायमंड है, डायमंड भी एक नॉन मेटल है। आप बोलोगे वो तो बहुत ही हार्ड होता है, राइट, रियलिटी में वो बहुत हार्ड होता है, बहुत चमकीला भी होता है, लेकिन फिर भी हम उसको नॉन मेटल की कैटेगरी में डालते हैं। और वो क्यों डालते हैं वो हम पढ़ेंगे अभी आगे में, राइट। तो अभी आप मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में इतना समझ चुके हो। तो अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, मेटल्स आर मेलेबल, जो मेटल्स होते हैं वो मेलेबल होते हैं, राइट। तो मेटल्स मेलेबल होते हैं और बहुत सारे मेटल्स होते हैं, तो उनमें से गोल्ड और सिल्वर वो सबसे बेस्ट मेलेबल मेटल होता है, ठीक है। बेस्ट मेलेबल मेटल कौन सा है, गोल्ड और सिल्वर। अब मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स डक्टाइल होता है, ये भी आपको पता है। तो मेटल्स डक्टाइल होता है और गोल्ड जो होता है उसका बेस्ट डक्टाइल मेटल होता है। जैसे कि आपको बताया कि 1 ग्राम जो गोल्ड होता है, 1 ग्राम गोल्ड, उसको 2 किलोमीटर तक हम थीन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं थीन वायर्स में। सोचो कितना ज्यादा डक्टाइल है गोल्ड। तो गोल्ड उसका सबसे बेस्ट डक्टाइल मेटल होता है। अब मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। जैसे कि सिल्वर मेटल है, और सिल्वर मेटल जो होता है ना सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। होते तो बहुत सारे हैं, लाइक कॉपर है, ये सब क्या है, ये देखो जो वायर्स होती है इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में कॉपर सब काम में आता है ना, तो वो भी बहुत ही अच्छा क्या है, गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन जो सिल्वर होता है, सिल्वर क्या होता है, सिल्वर सबसे बेस्ट होता है। ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन बेस्ट की बात आई तो आपको याद रखना है वो है सिल्वर। अब मेटल्स आर लस्टरस, मेटल्स जो होते हैं वो चमकीले लस्टरस होते हैं, शाइनी होते हैं, ठीक है। तो जैसे गोल्ड है, कॉपर है, एसेट्रा। अब मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। तो मेटल्स होते हैं ना जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं, लाइक आयरन है, कॉपर है, अल्यूमिनियम है, ये सब है, कितना हार्ड होता है। लेकिन अब कुछ दो है, एक सोडियम एक पोटेशियम, दोनों नॉन मेटल है, लेकिन क्या है कि ये है ना हार्ड नहीं होते, बहुत सॉफ्ट मेटल होता है, ठीक है। ये होते हैं सॉफ्ट मेटल, इसको हम नाइफ है ना चाकू उससे भी काट सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑब्वियसली मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब इन दो को छोड़ के सोडियम पोटेशियम को। अब मेटल्स आर सोनोरस, मेटल सोनोरस होते हैं, आपको बताया सोनोरस क्या होता है, वही रिंगिंग बेल, जो रिंगिंग साउंड होता है वो प्रोड्यूस होता है जब हम उसको हिट करते हैं, ठीक है। तो मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। अब मेटल्स आर यूजुअली सिल्वर एंड ग्रे कलर, और मेटल्स जो होते हैं वो सिल्वर कलर के होते हैं मोस्टली, ठीक है, मोस्टली सिल्वर कलर के होते हैं या फिर ग्रे कलर के होते हैं। तो ये था कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स का, ठीक। जैसे कि अभी बात यहाँ पे अभी कहा ना कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। उसी तरह देखो नॉन मेटल्स में भी कुछ होता है, जैसे कि बताया था नॉन मेटल्स क्या होता है, वो हार्ड नहीं होते, लेकिन जो डायमंड होता है वो कितना हार्ड होता है ना, आपको भी पता है डायमंड कितना हार्ड होता है डायमंड। तो क्या होता है कि कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो वो भी हम लास्ट में जब फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे उसके बाद वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आप समझिए ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। तो देखिए नॉन मेटल जो होता है ना डक्टाइल होता है ना मेलेबल होता है, राइट। तो नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉट डक्टाइल। अब दूसरा प्रॉपर्टी है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ना वो हीट कंडक्ट कर सकता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है नॉन मेटल। तो तीसरा है, जैसे कि अब यहाँ पे एक याद है, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, कार्बन। कार्बन कार्बन इन द फॉर्म, अगर कोई कार्बन अगर फॉर्म में हो ग्रेफाइट के फॉर्म में, तो है ना वो एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल, एक ऐसा नॉन मेटल है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है। अब तीसरा है नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस, वो लस्टरस नहीं होते, वो डल होते हैं। तीसरा यहाँ पे फिर से एक एक्सेप्शन आ गया, वो कौन सा है, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्टरस होता है, उसका जो मतलब उसका जो अपीयरेंस होता है वो बहुत लस्टरस होता है। अब याद रखिए जनरली क्या होते हैं, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्टरस नहीं होते, लेकिन आयोडीन एक ऐसा है नॉन मेटल जो कि लस्टरस होता है। उसके बाद नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। अब नॉन मेटल्स क्या होता है, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड को छोड़ के, डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि सॉफ्ट नहीं होता। उसके बाद नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग नहीं होते। और नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस इन रूम टेम्परेचर। अब नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। जैसे मेटल्स थे, मेटल्स नॉन मेटल जो मेटल्स थे वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते थे, लेकिन मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल था मर्क्यूरी जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, ओके।
नॉट सोनोरस। अब ये नॉन मेटल जो होते हैं वो सोनोरस नहीं होते। जो सोनोरस का एक प्रॉपर्टी होती है सोनोरस, ठीक है ना। मेलेबल भी एक प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो इनके पास ये सब नहीं होता। आप एक बात समझ रहे हो कि हाँ बिल्कुल अपोजिट था, राइट। कुछ मेटल्स क्या थे, मेटल नॉन मेटल दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। तो अगर आप एक का याद कर लोगे दूसरा बहुत ईजी हो जाएगा। और है ना, यहाँ पे जो एक्सेप्शंस थे वो भी आपको याद रखने, लाइक जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, मतलब बहुत हार्ड होता है। लेकिन अगर आप देखो तो क्या होता है कि पोटेशियम और सोडियम कितने सॉफ्ट मेटल है। तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स में, राइट। तो उसी तरह डायमंड है। डायमंड क्या है, डायमंड कितना हार्ड होता है ना। लेकिन यहाँ पे बात क्या होती है कि नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, राइट। नॉन मेटल्स क्या होता है, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड नहीं होता। ये भी एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। तो डायमंड क्या है, एक क्या है, डायमंड इज अ हार्ड मेटल। उसी तरह देखो आयोडीन, आयोडीन भी कितना लस्टरस होता है। लेकिन आपको पता है कि मेटल्स जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होता है, लस्टरस नहीं होते। लेकिन आयोडीन एक ऐसा है जो नॉन मेटल लस्टरस अपीयरेंस है उसका। तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे।